गुड मॉर्निंग। सभी को 15 अगस्त की हार्दिक बधाइयाँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। और आज सभी लोग पतंग उड़ाएंगे, 15 अगस्त मनाएंगे। तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी में ना कोई राजा है, ना कोई रानी है, ना ये कोई प्रेम कहानी है। ये कहानी है दूसरी दुनिया की। एक 5 साल की बच्ची की कहानी है ये। एक स्कूल हादसे में बहुत सारे बच्चे मारे गए। स्कूल की इमारत इतनी पुरानी थी कि पढ़ते समय बच्चों के ऊपर ही गिर पड़ी और बहुत सारे बच्चे मारे गए। उसी हादसे में प्रिया नाम की एक लड़की भी मरी। प्रिया की आत्मा को शांति नहीं मिली। वे कहीं भटक रही थी। जब ये हादसा हुआ, इसमें प्रशासन, पुलिस, नेता, कुछ टाइम तक तो बहुत हल्ला हुआ, पर आगे जाके सब शांत हो गया। किसी ने कुछ नहीं किया कि बिल्डिंग क्यों गिरी, क्या वजह थी, सब शांत। पर प्रिया की आत्मा कहाँ शांत बैठी थी। प्रिया तो जैसे कुछ कहना चाहती थी। प्रिया भी एक दिन सब बच्चों की तरह उसमें पढ़ने ही गई थी। स्कूल में वो हादसा हुआ, इमारत गिर गई और बहुत सारे बच्चों के माँ बाप बिना बे औलाद हो गए, मर गए उनके बच्चे। हाहाकार मच गया। मीडिया कुछ नहीं कर पाया, प्रशासन ने कुछ नहीं किया। कुछ समय बाद सब कुछ शांत हो गया। प्रिया के माता पिता भी शांत हो गए। सोचे हादसे में बच्ची की जान चली गई। पर प्रिया उनसे कुछ कहना चाहती थी। उनके पास रोज आती थी। पहले माता पिता को लगा कि शायद उनका कोई वहम है, जिससे उन्हें कुछ आवाज़ें आती थी, किसी की रोने की आवाज़ें। माँ, माँ मुझे बचा लो माँ। माँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ माँ। रोज रात को माता पिता को वहम होता, पर उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर ये बातें ज़्यादा बढ़ने लगी क्योंकि प्रिया की आत्मा कुछ कहना चाहती थी, कुछ बताना चाहती थी, और वो सिर्फ अपने माँ बाप को ही बताना चाहती थी। एक रात दोनों सो रहे थे। अचानक प्रिया की माता की नींद खुली और उन्हें किसी के होने का एहसास हुआ। किसी कोने में एक लड़की खड़ी थी। उन्हें सेम प्रिया जैसी लगी। पहले तो कुछ देर उनको पहचानने में टाइम लगा, फिर वो डर गई। प्रिया उन्हें बुला रही थी। माँ मुझे बचा लो। माँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। माँ मेरी बात सुनो। प्रिया ये बातें बार बार बोलती रही। प्रिया की माँ धीरे धीरे करके उसके पास गई और देखा वो सामने प्रिया थी। प्रिया की बातें सुनी। प्रिया की बातें सुनकर वो बेहोश हो गई और जब होश आया तो प्रिया उनके सामने नहीं थी। उन्होंने प्रिया के पिता को सारी बातें बताई। प्रिया के पिता ने कहा नहीं, तुम्हें सपना आया होगा, कोई वहम होगा। उन्होंने कहा नहीं, वो हमारी बेटी प्रिया ही थी। वो हमसे इंसाफ मांग रही है। उसके साथ कुछ हुआ है, हमें कुछ करना चाहिए। प्रिया के पिता ने भी सोचा कि कोशिश करने में क्या जाता है। प्रिया के पिता के दोस्त पुलिस में थे। उन्होंने, प्रशासन तो उनकी मदद करता नहीं, चोरी छुपे कुछ मदद की।
उन्होंने स्कूल में जाकर कुछ खोज निकाला। खोज निकालने में प्रिया ने भी उनकी मदद की। प्रिया भी वहाँ थी, पर उनके माँ बाप के एहसास के अलावा वो उनके दोस्त को एहसास नहीं हो रहा था। प्रिया वो जगह दिखाना चाहती थी जहाँ प्रिया की हत्या हुई थी। प्रिया मरी नहीं थी, प्रिया की हत्या की गई थी। प्रिया का शव मिला। शव की जांच की गई तो पता चला कि प्रिया का गला घोंटकर हत्या की गई है। और प्रिया ने सारी बातें अपनी माँ को बताई थी कि कैसे कैसे उनके साथ ये हादसा हुआ था। प्रिया ने प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के साथियों की सारी बातें सुन ली थी। 15 अगस्त का फंक्शन होने वाला था, पर बिल्डिंग इतनी कमज़ोर थी, प्रिंसिपल को पता था कि बिल्डिंग कभी भी गिर जाएगी। लोगों ने उसे समझाया भी था कि ये फंक्शन ना करे, एक ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, पर प्रिंसिपल नहीं मान रहा था। ये बात प्रिया ने सुन ली थी और ये बात प्रिंसिपल को पता चल गई कि प्रिया सब कुछ जान गई है। प्रिया वहाँ से भागी सबको बताने के लिए, लेकिन प्रिया भाग नहीं पाई और वो उन बच्चों को नहीं बचा पाई और खुद भी नहीं बच पाई। प्रिया की हत्या गला घोंट कर की गई थी और उसकी लाश को कहीं और छुपा दिया गया था। यही प्रिया अपने माँ बाप को बताना चाहती थी। वो इंसाफ चाहती थी कि अपने हत्यारों को वो सज़ा दिलवाए, और सज़ा मिली। प्रिंसिपल को सज़ा मिली, प्रिंसिपल के साथियों को सज़ा मिली और उन मरे हुए बच्चों को इंसाफ मिला। उनके माँ बाप को इंसाफ मिला। वो दोनों जेल गए और उस स्कूल की जगह एक बहुत बड़ा स्कूल बना। और फिर आने वाले 15 अगस्त को बहुत धूमधाम से उसमें 15 अगस्त मनाया गया। प्रिया ने मरने के बाद भी हिम्मत दिखाई और सबको इंसाफ दिलाया। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ और सुनने को मिले। थैंक यू। सभी को हैप्पी 15 अगस्त। बाय बाय।